पुरानी दिल्ली को ही असली दिल्ली माना जाता है, क्योंकि यहाँ की हवेलियाँ और इमारतें मुगल काल से लेकर अंग्रेज़ों की गाथाएं सुनाती हैं। तो हम आज ऐसे ही एक हवेली जो दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है, जिसे नमक हराम की हवेली के नाम से जाना जाता है और जिसका नाम सुनते ही गद्दार नाम का शब्द जो है वो जहन में आता है। तो चलिए जानते हैं कि इसका नाम नमक हराम की हवेली क्यों पड़ा। तो चलिए जानते हैं। नमक हराम की हवेली दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा घसीराम गली में स्थित है। इसका नाम नमक हराम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके मालिक भवानी शंकर खत्री ने 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। भवानी शंकर खत्री पहले इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर के वफादार थे, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेज़ों को होलकर और मराठा सेना की खुफिया जानकारी दी थी। यही कारण है कि लोग खत्री को गद्दार मानते हैं और उनकी हवेली को नमक हराम की हवेली के कहने लगे थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नमक हराम की हवेली है दिल्ली के चांदनी चौक के कूचा घसीराम गली में स्थित है। तो इसका नाम नमक हराम इसलिए पड़ा, वो भी मैं आपको बताते हैं। कहानी है 18वीं सदी की है। 1803 में पटपड़गंज के इलाके में मराठा यशवंतराव होलकर और अंग्रेज़ों के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में भवानी शंकर खत्री ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिससे मराठा सेना को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेज़ों ने भवानी शंकर खत्री की गद्दारी से खुश होकर उन्हें चांदनी चौक में एक शानदार हवेली इनाम में दी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब दिल्ली के लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए, तब से इस हवेली का नाम नमक हराम की हवेली पड़ गया। यह नाम उस समय के गद्दारी के प्रतीक के रूप में स्थापित हो गया। यह हवेली आज भी इतिहास के उस काले अध्याय को दर्शाती है जिसे लोग भुला नहीं पाए। तो इसलिए इसका जो नाम पड़ा नमक हराम की हवेली इसलिए पड़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि 19वीं सदी की शुरुआत में ये अंग्रेज़ों का साथ दिया था भवानी शंकर खत्री ने। तो वो जैसे इंदौर के महाराजा यशवंतराव होलकर के वफादार थे, लेकिन बाद में उन्होंने अंग्रेज़ों के होलकर और मराठा सेना की खुफिया जानकारी दी। यही कारण है कि लोग खत्री को गद्दार मानते हैं और उनकी हवेली को नमक हराम हवेली के नाम से जानते हैं और कहते हैं। नमक हराम की हवेली उस समय खत्री के दामन पर जो दाग लगा था वो 250 साल के बाद भी नहीं मिटा और आज भी लोग उस आलीशान हवेली को नमक हराम की हवेली कहते हैं। आज लोग उस हवेली में किराया लेकर 85 साल से रह रहे हैं। तो ये भारत की इतिहास में ऐसा काला दाग है जो आज तक भी लोग भुला नहीं पाए हैं। गद्दार के नाम से ये मशहूर नमक हराम की हवेली जो जानी जाती है, जो आज भी इतिहास लेकर बैठी हुई है। तो मुझे पे ऐसी ऐतिहासिक इमारत देख भी सकते हैं इस वीडियो में। तो आपने देखा ना कि इस हवेली का नाम नमक हराम हवेली किस वजह से पड़ा, क्योंकि जो इसका मालिक भवानी शंकर खत्री अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था, जिसने हमारी खुफिया बातें जो है अंग्रेज़ों के साथ शेयर करी थी, तो जिसे हमें मुंह की खानी पड़ी थी। तो आज भी इसलिए उसका नाम गद्दार के नाम से जाना जाता है और इसलिए उसकी जो हवेली का नाम जो है नमक हराम की हवेली कहा जाता है। तो आज भी लोग उसकी गद्दारी को भुला नहीं पाए हैं और चांदनी चौक में ये जो हवेली आज भी स्थित है अपने इतिहास को लेकर। तो आप जब भी जाएं ज़रूर जाएं इस हवेली में और आप देखें कि गद्दारी जो है किस हद तक उसने करी और कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा, और आज भी उसके दामन में ऐसा दाग लगा है जो आज तक 200-250 साल भी जो है नहीं भुलाया गया। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इतिहास से जुड़ी जानकारी जानकर अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही मेरे सन्नी दिलवासी चैनल के साथ बने रहें और हम बहुत सुंदर कथा और जो ज़रूरी है इतिहास से जुड़ी हुई है वो अब आपसे मिलकर शेयर करते रहेंगे। तो चैनल के साथ बने रहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास सन्नी दिलवासी की तरफ से आपको प्यार भरी राधे राधे।